नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शहनाई याद रखने दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु 2006 में। उनका असली नाम कमरुद्दीन खान था। एक भारतीय वादक थे जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया था। शहनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में सामान्य है। उन्हें 2001 में सबसे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और रविशंकर के बाद इस पदवी से सम्मानित होने वाले वो तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बन गए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वीडियो का लाइक का टारगेट सिर्फ 10 लाइक है दोस्तों। चैनल छोटा है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और सिर्फ ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 10 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वात पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बिहार राज्य है। याद रखना दोस्तों, बिहार राज्य है। 2011 की जनगणना के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उन्हीं को साक्षर माना जाता है दोस्तों। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है और लेकिन लिख नहीं सकता, वो साक्षर नहीं है। देश में साक्षरता का दर, पूरे देश में साक्षरता कितने परसेंट है? तो 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14, याद रखना 82.14 है। अगला क्वेश्चन है, लोसर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, लोसर त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किधर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लोसर उत्सव मनाया जाता है। यह मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। लोसर 3 दिन का त्योहार है दोस्तों। लोसर 3 दिन का त्योहार है जिसे तवांग में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, जो खुशी और समृद्धि से भरा होगा। याद रखना है दोस्तों, केरल का त्योहार ओणम है, असम का वसंत महोत्सव आणि बिहू असम का है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों, कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले बीज बनाने पर काम किया, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबल पुरस्कार शांति पुरस्कार से नोबल में जो शांति का पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया। भारत जैसे देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। याद रखना है। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। वो भारत में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला भी थी। 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? जो वित्त आयोग है दोस्तों, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। ऑप्शन क्रमांक ए, अनुच्छेद 280 में मिलता है। तो दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण का सुझाव देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए आयोग का गठन किया गया था। आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। याद रखना दोस्तों, जो का अनुच्छेद 20 है, 20 है, उसका मूल कारण क्या है? तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। याद रखना है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक, आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ
तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कार्योत्तर विधि के संरक्षण किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उसी समय अपराध किए जाने के लिए शांति अधोपरित की जा सकती है, वह उससे अधिक शांति का भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को दोस्तों सम्मानित किया गया है, याद रखना रतन टाटा। महाराष्ट्र सरकार ने देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में उद्योग विकास में बड़ी भूमिका निभाने के रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने करियर के दौरान रतन टाटा को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत के सबसे दो बड़े नागरिक पुरस्कार 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाइट्स सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलीप ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो दलीप ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट संबंधित है। दलीप ट्रॉफी का पूरा नाम है कुमार श्री दलीप सिंह जी, इनका पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों लावनी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना है महाराष्ट्र का। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह परंपरागत गीत आणि नृत्य का मिश्रण है। यह नृत्य विशेष रूप से ड्रम के एक सामान एक यंत्र अर्थात ढोलक, मराठी में ढोलकी कहा जाता है, कि मनमोहक धुन पर किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा विशेष रूप से 9 गज की साड़ी पहनकर किया जाता है, याद रखना दोस्तों 9 गज की साड़ी पहन के। किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को प्लगिस्ट कहते हैं? तो मुक्केबाज, याद रखना किस खेल का नाम है वो, मुक्केबाज खेल का नाम है। बॉक्सिंग एक लड़ाई का खेल है जिसमें दो लोग परंपरागत रूप से सुरक्षात्मक गोटलेट पहनकर लड़ाई की रिंग में पूर्व निर्धारित मौके के लिए एक दूसरे पर मुक्के मारते हैं। इस खेल में प्रतिस्पर्धियों को मुक्केबाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले भारत का हिस्सा था? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देश भारत के हिस्से थे, याद रखना है दोस्तों। अगर भारत से अलग होने वाले देशों की बात करें तो इससे पहले नाम पाकिस्तान का आता है। आज भले ही पाकिस्तान भारत पाकिस्तान रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन एक समय में यह भारत का हिस्सा था। 15 अगस्त 1947 में या ये अलग हुई थी और हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। पाकिस्तान अगर भारत से अलग होने वाला देशों की बात करें तो सबसे पहले नाम पाकिस्तान का आता है, हमने देखा है। बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है वह भी एक भारत का ही हिस्सा था। आज़ादी के दौरान इस क्षेत्र के पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में हुए युद्ध में बांग्लादेश को अलग कर दिया था। इससे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश का रूप लिया। बांग्लादेश के अलग देश बनने में भारत की अहम भूमिका रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखे, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा।